हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइब्रिडाइजेशन की शॉर्ट ट्रिक। आज हम आपको बताएंगे कि हाइब्रिडाइजेशन आप 15 सेकंड में कैसे निकाल सकते हो किसी भी मॉलिक्यूल का। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन ये शॉर्ट ट्रिक है, इसमें पूरा कंसेप्ट नहीं समझाएंगे, हम आपको हाइब्रिडाइजेशन की शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। ओके, आप कैसे निकाल सकते हो। तो इसके लिए एक फार्मूला आता है, एक फार्मूला होता है जेड इज इक्वल्स टू 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। जो सेंट्रल एटम होगा, सेंट्रल एटम का मतलब है जैसे H2O में O सेंट्रल एटम है, तो सेंट्रल एटम जो होगा उसकी वैलेंस सेल में जितनी इलेक्ट्रॉन होंगी प्लस उस पर जितना चार्ज होगा पॉजिटिव में, या उसमें जितना निगेटिव चार्ज होगा प्लस में करेंगे और जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उसे माइनस कर देंगे। और जितना उस पर नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम होंगे, मोनोवैलेंट एटम का मतलब होता है हाइड्रोजन जिनकी वैलेंसी एक होती है, जिनकी संयोजकता एक होती है, उनको कहते हैं मोनोवैलेंट एटम। तो हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है, मोनोवैलेंट एटम है। एक डैश लगता है क्योंकि इन पे एक इनकी क्या होती है, संयोजकता होती है। तो ऐसे हम निकालेंगे। तो ऐसे हम जेट का फॉर्मूला निकाल बता दिया मैंने आपको। अब जेट का जो वैल्यूज़ आएंगी, जेट की जो वैल्यूज़ आएंगी वो कैसे आएंगी। जेट की वैल्यूज़ अगर 2 होगी तो एक एस होगा एक पी होगा, तो एस पी हाइब्रिडाइजेशन उसमें होगा। 3 होगी तो एस पी 2, 4 होगी तो एस पी 3, 5 होगी तो एस पी 3 डी, और 6 होगी तो एस पी 3 डी 2, 7 होगी तो एस पी 3 डी 3 हाइब्रिडाइजेशन उसमें होगी। अब आपको इस ये ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे एग्जामिनेशन के लिए आते हैं, तो मतलब ये एकेडमिक एग्ज़ाम के लिए नहीं है, ये कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में आता है कि इनमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है पूछा जाता है, तो उसके लिए है ये। ओके, तो आप इसमें अगर इसका ज्योमेट्री पूछता है तो ज्योमेट्री जैसे इसका लीनियर होता है, एसपी का लीनियर होता है, और sp2 का ट्रायंगुलर प्लेनर होता है, और sp3 का होता है टेट्राहेड्रल, sp3d का होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, sp3d2 का होता है ऑक्टाहेड्रल, और sp3d3 का होता है पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ओके, अब आपको मैं ऐसे एग्जांपल से समझाता हूँ कैसे निकालते हैं। एग्जांपल पे पहला आता है हमारे पास, एग्जांपल वो आता है BeCl2। BeCl2 आता है, तो BeCl2 में जो बी बेरिलियम है उसकी जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है। बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, वो होता है 4। तो टू 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 हो जाएगा ना, तो लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 हैं, लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है 2। और मोनोवैलेंट एटम Cl है, तो Cl की संख्या है 2। तो Z इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वैलेंस सेलिंग सेंट्रल एटम 2 प्लस मोनोवैलेंट एटम, क्योंकि इस पर ना कोई पॉजिटिव चार्ज है ना निगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज होगा तो माइनस करते और निगेटिव चार्ज होता तो प्लस करते। तो 1/2, 2 + 2 इज 4, एंड 1/2 इंटू 4 इज ऑल्सो 2। तो SP इसमें हाइब्रिडाइजेशन आ गया। आप इसको किताब से भी मैच कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है BF3। तो बोरोन इसमें सेंट्रल एटम है, बोरोन इसमें सेंट्रल एटम है, BF3 का ऐसा होता है स्ट्रक्चर। ओके, तो बोरोन इसमें सेंट्रल एटम है, तो बोरोन की जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होती हैं वो होती हैं 3। ओके, और मोनोवैलेंट एटम है इसमें 3, F क्योंकि फ्लोरीन है, फ्लोरीन पे एक वैलेंसी होती है। तो Z इज इक्वल्स टू 1/2, 3 + 3 ऑल्सो 3। तो sp2 इसमें हाइब्रिडाइजेशन आ गया। H2O SO2 का लेंगे, तो SO2 का लेंगे तो वैलेंस सेट होती है सल्फर की, का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 16, और इसकी जो वैलेंस सेल में होती है इलेक्ट्रॉन वो होती है 6। और इसमें कोई मोनोवैलेंट एटम नहीं है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मोनोवैलेंट नहीं है, ऑक्सीजन की 2 होती है वैलेंसी। ओके, तो मोनोवैलेंट नहीं है तो Z इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 6, और कोई पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज भी नहीं है, तो 3 आ गया, तो sp2 आ गया। ओके, एक S और 2 P। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारे पास वो आता है H2O में आपको सबको पता है, ये बहुत फेमस एग्जांपल है, sp3 इसमें हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो H2O, ऑक्सीजन की जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, और वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, और मोनोवैलेंट एटम इसमें हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की संख्या है 2। तो Z इज इक्वल्स टू 1/2, 6 + 2 इज इक्वल्स टू 4। तो sp3 इसमें हाइब्रिडाइजेशन आ गई। ओके, जब इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गई, अब ऐसे ही आप CH4 का भी निकाल सकते हो, कार्बन का निकाल सकते हो। कार्बन की कितनी होती है, कार्बन की 6, 4 + 4, 4 मोनोवैलेंट एटम है, और कार्बन की जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो 4, 4 + 4 इज 8, 1/2 इंटू 8 इज 4। तो sp3 इसमें आ जाता है। ओके, sp3 होता है, sp3 का एग्जाम्पल है। अब आता है PCl5। फॉस्फोरस की का परमाणु क्रमांक 15 और वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 5। तो
और मोनोवेलेंट एटम की संख्या यहाँ पे Cl 5 है, तो 1/2 5 + 5 इज 10, 10 इंटू 1/2 इज 5, तो sp3d इसमें हाइब्रिडाइजेशन आ गई। ओके, अब आता है Sf6 जो सल्फर की होती है 6 वैलेंस एलिमेंट इलेक्ट्रॉन 16 इसका परमाणु क्रमांक होता है, तो Z इक्वल्स टू, और मोनोवेलेंट एटम भी इसमें 6 है, तो Z इक्वल्स टू 1/2 इंटू 6 + 6 इज इक्वल्स टू 12/2 इज इक्वल्स टू 6, तो Z की वैल्यू 6 आ गई, तो sp3d2 इसमें हाइब्रिडाइजेशन आ गई। अब आता है एक हमने निगेटिव चार्ज वाला ले लिया, तो 8वां एग्जाम्पल जो आता है वो आता है SO3 2 माइनस आ गया, तो 2 माइनस आ गया, तो यहाँ पे अब क्या कर देंगे, माइनस चार्ज को जोड़ देते हैं और प्लस चार्ज को माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं, तो जो सल्फर का होता है वो 6 होता है, यहाँ पे भी बताया 6 होता है, तो Z इक्वल्स टू 1/2 6 + 2 इसलिए किया क्योंकि माइनस में 2 चार्ज है। ओके, माइनस चार्ज को प्लस कर देते हैं, अगर यही चार्ज प्लस में होता है यहाँ पे तो इसको माइनस कर देते हैं। ओके, तो Z इक्वल्स टू 1/2 6 + 2 इज 4, तो sp3 इसमें हाइब्रिडाइजेशन आ गई। ओके, आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ होगा।